क्या आप भी एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं और अपने कंटेंट के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। आज मैं आपको कंटेंट क्रिएशन से लेके 7 टिप्स बताने वाला हूं जो आपको कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करेगी, आपके कंटेंट को एसईओ ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेगी। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप मत करना, जिससे आपको कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या पॉइंट मिस ना हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले बता दो, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस, इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपसे मिस ना हो और आप ऐसे ही अप टू डेट रहें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसके बारे में जानने वाले हैं जो आपको कंटेंट क्रिएशन करने में हेल्प करेगी, वो भी एसईओ ऑप्टिमाइज। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, जिस टॉपिक के रिलेटेड आप कंटेंट लिखने वाले हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है। बिकॉज आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो आपको पता होता है कि आप कंटेंट को किस तरीके से लोगों तक प्रेजेंट करेंगे, राइट, या आप कौन से कीवर्ड पर रैंकिंग चाहते हैं, एसईओ ऑप्टिमाइज चाहते हैं, तो आपको कीवर्ड रिसर्च करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जिससे आप कीवर्ड के अकॉर्डिंग एक अच्छा एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट क्रिएट कर पाएं। फर्स्ट पॉइंट है थिंक बिफोर यू राइट। सो जब भी आप कंटेंट लिखते हैं तो आपको कंटेंट लिखने से पहले ये सोचना होता है कि आप जो कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं या आप जो कंटेंट लिख रहे हैं उसका मोटिव क्या है। क्या आपके कंटेंट से किसी की क्वेरी सॉल्व होगी, या आपके कंटेंट से किसी को गाइडेंस मिलेगा उसके करियर में, या उसके कोई भी बोल सकते हैं अपन कोई भी पाथ को आगे जाने के लिए। तो एक तरीके से आपको पहले सोचना है कि आपके कंटेंट से इसको बेनिफिट क्या होगा। सिंपल लैंग्वेज में उसका कोई बेनिफिट होना चाहिए, तब जाके ही वो कंटेंट उसके काम का है, तब जाके ही वो शेयर करेगा। तो लिखने से पहले हमें सोचना है कि हम किस टॉपिक पे कंटेंट लिख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, गाइडेंस है, या एंटरटेनमेंट है। अलग अलग टाइप के कंटेंट होते हैं, तो आपको वो लिखने से पहले ये चीज़ों को सोचना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, डिवाइस अ स्ट्रक्चर फॉर योर पोस्ट। बिकॉज आपके कंटेंट को जब तक आप एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में नहीं बनाएंगे, या मतलब एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में अगर कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो आपका कंटेंट एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगा। यूजर के लिए जो होता है ना कि यूजर फ्रेंडली नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है। तो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है हम वो समझ लेते हैं। हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 3 तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहला होता है इंट्रोडक्शन, ओके, दूसरा होता है बॉडी कंटेंट, और तीसरा होता है कंक्लूजन। तो बॉडी इंट्रोडक्शन से हम बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें उस जिस भी टॉपिक के बारे में हम बता रहे हैं, तो हम उसका इंट्रो देना है कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है, उसके क्या बेनिफिट है, या क्या उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बताना है, राइट। तो आपको एक तरीके से इंट्रो देना है उस टॉपिक से रिलेटेड। इंट्रो के बाद आपको उसको पूरा डिस्क्राइब करना है अपने वर्डिंग में, अपने लैंग्वेज में, कि आपके बॉडी में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, कि आपका जो प्रोडक्ट है उससे लोगों को क्या बेनिफिट है, क्यों वो यूज करें, राइट। एक तरीके से प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप यूज करते हैं, तो आपको उसका बॉडी कंटेंट क्रिएट करना है। उसके बाद आता है कंक्लूजन, मतलब ओवरऑल आपके ब्लॉग पोस्ट की समरी, कि आपके ब्लॉग पोस्ट में आपने ओवरऑल क्या बताया, राइट, या एंड में उन्हें क्या मिला। जिस हम पहले वाले पॉइंट की बात करी कि उनको क्या मिलेगा ब्लॉग पढ़ने के बाद, या ब्लॉग से उनकी क्या हेल्प होगी, तो वो कंक्लूजन में हम इंक्लूड करेंगे कि उनको क्या मिला ब्लॉग पढ़ने के बाद, ये क्या ऐसे उनकी हेल्प हो सकती है। पॉइंट होता है यूज पैराग्राफ एंड हेडिंग्स। तो आपको जो है पहले पैराग्राफ्स और हेडिंग्स को भी यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने बॉडी कंटेंट बनाने गए तो आपने पूरे एक ही पैराग्राफ में बॉडी कंटेंट बना दिया। नहीं, आपको क्या करना होता है कि आपको एक पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंग भी आपको डिवाइड करना होता है। बिकॉज आप खुद ऐसा यूजर परस्पेक्टिव से सोचें कि अगर आप कोई ब्लॉग पढ़ रहे हैं और वो पूरा ही एक बिना पैराग्राफ के है, मतलब पूरा एक ही पैराग्राफ में पूरा ब्लॉग कंप्लीट हो गया 500 या 600 वर्ड का, तो आपको पढ़ने में वो भी बोरिंग लगेगा कितना बड़ा ब्लॉग है, उससे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट कम होगा और आप उसको छोड़ देंगे। सेम चीज अदर ब्लॉग यूजर्स के साथ भी होती है। तो आपको क्या करना है, आपको पैराग्राफ डिवाइड करना है, पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, छोटे छोटे पैराग्राफ क्रिएट करना है, और हेडिंग्स का यूज करना है, जिससे हेडिंग पढ़ने के बाद इंसान को समझ में आ जाए कि उसको क्या आगे मिलने वाला है पैराग्राफ्स में, राइट। तो ध्यान रहे कि पैराग्राफ्स और हेडिंग्स आपको दोनों क्रिएट करने, दोनों का यूज करना है अपने एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट में। फोर्थ पॉइंट आता है यूज रिलेटेड कीवर्ड। तो आपको क्या रिलेवेंट कीवर्ड यूज करने पड़ेंगे, जो आपने कीवर्ड रिसर्च के थ्रू निकाले होंगे। आपको और भी रिलेटेड कीवर्ड मिले होंगे जो उस पर कुछ सर्चेज होंगी, या जो उस रिलेटेड उससे मतलब मिलता है उससे सर्चेज होंगी। बिकॉज अगर आप रिलेटेड कीवर्ड यूज करते हैं तो आपके जो मेन कीवर्ड हैं वो तो उस पर तो आप रैंक करेंगे ही, साथ ही उससे मिलते जुलते कीवर्ड जो लोग यूज करते हैं उसमें भी आपके ब्लॉग की जो है रैंकिंग आएगी, आपको ब्लॉग लोगों को मिल पाएगा। ओके, तो ध्यान रहे कि आपको एक जो रिलेवेंट कीवर्ड है वो भी उसमें यूज करना है अपने कंटेंट में, जिससे आपकी रीच बढ़ पाए, आप यूजर्स तक पहुंच पाए ज्यादा से ज्यादा तक, राइट। अगर आप यूजर्स तक पहुंच सकते हैं, आपका आप रीच बढ़ सकती है, तो आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज होने लगेगा सर्च इंजन पर, राइट।
सो पॉइंट 5 की हम बात करते हैं। पॉइंट 5 में क्या होता है कि आपको आपके कंटेंट की लेंथ को बढ़ाना होता है। कई लोग बढ़ाते भी होंगे, कई लोग 1000 या 2000 वर्ड से ज़्यादा भी लिखते होंगे, बट हम बात कर रहे हैं उन लोगों से जो 300 वर्ड्स 500 वर्ड्स का कंटेंट लिखते हैं। तो मैं उनसे बोलूँगा कि वो अपने कंटेंट की लेंथ को बढ़ाएं, बिकॉज कंटेंट की लेंथ अगर आप बढ़ाते हैं तो आपको कीवर्ड डेंसिटी जो होता है वो बढ़ाने का चांस मिल जाता है। आप कीवर्ड को ज्यादा पुट कर सकते हैं, बिकॉज आप जानते हैं कोई भी कंटेंट में कीवर्ड डेंसिटी जो होता है 3 to 4% होता है। अगर आप लिखेंगे 300 वर्ड्स के कीवर्ड तो आप कीवर्ड डेंसिटी भी कंटेंट के अकॉर्डिंग होगी, आप कम कीवर्ड यूज कर पाएंगे, तो ऑप्टिमाइजेशन में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको कंटेंट की लेंथ को जो होता है वो इंक्रीज करना है, जिससे आप ज्यादा क्वांटिटी में कीवर्ड्स यूज कर पाए, ओके, और जो ब्लैक हेड भी नहीं हो, जिससे आपका कंटेंट भी ऑप्टिमाइज हो, राइट। पॉइंट आता है लिंक टू एग्जिस्टिंग कंटेंट। अगर आप एग्जिस्टिंग कंटेंट या एग्जिस्टिंग ब्लॉग की लिंक लगाते हैं तो क्या होता है कि आपका कोई भी यूजर्स अगर वो ब्लॉग पढ़ रहा है आपका ब्लॉग और उससे रिलेटेड कोई एग्जिस्टिंग ब्लॉग उसको वहां मिल जाता है, तो वो उसको वहां से क्लिक करके वो ब्लॉग भी वो पढ़ सकता है, राइट। सो आपका यूजर आप ही की वेबसाइट पर एक ब्लॉग के साथ दूसरा ब्लॉग भी पढ़ सकता है, राइट। तो ध्यान रहे कि आपको अपने ब्लॉग्स में आपके अदर या प्रीवियस पोस्ट की लिंक जरूर लगानी है, जिससे बाकी लोग जो आपके अदर कंटेंट तक नहीं पहुंच पा रहे वो इस ब्लॉग के थ्रू पहुंच पाए, राइट। तो ध्यान रहे कि आपको इंटरनल लिंकिंग जिसे हम बोलते हैं वो जरूर करनी है। 7 पॉइंट है लेट अदर पीपल रीड योर पोस्ट, राइट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम किसी अदर पीपल को इनवाइट कर सकते हैं हमारे कंटेंट को पढ़ने के लिए, या हमारा कोई क्लिक हो सकता है या कोई फ्रेंड हो सकता है, या जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड कोई एक्सपर्ट है या स्पेशलिस्ट है, तो हम उस टॉपिक से रिलेटेड वो अपनी पोस्ट उससे एक बार रीड करने को बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, राइट। इससे क्या होगा, अगर वो उस चीज़ का एक्सपर्ट है, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानता है, तो अगर हमसे कोई भी मिस्टेक होती है, ग्रामेटिकली होती है या कंटेंट वाइज कोई मिस्टेक होती है, तो वो उसको करेक्ट कर सकता है, वो हमें करेक्शन में हेल्प कर सकता है। तो ध्यान रहे कि आपको कंटेंट पोस्ट करने से पहले किसी थर्ड पर्सन से उसको एक बार रीड करवा लेना चाहिए, ओके। और अगर आपका टॉपिक से रिलेटेड कोई पर्सन है जो उस टॉपिक में नॉलेज रखता है, तो ये आपके लिए वेल एंड गुड है कि आपका कंटेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज वो करवा सकता है, राइट। तो ध्यान रहे कि आपको एक बार आपके कंटेंट को किसी थर्ड पर्सन से ज़रूर रीड करवाना चाहिए। तो ये सब टिप्स हैं जो आपके कंटेंट को एसईओ ऑप्टिमाइज क्रिएट बना सकती हैं। इसको फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप और अपने कंटेंट को क्रिएट करना है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और आप अब अपना एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और किसी को भी कोई डाउट होता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और अगर वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ओके। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको फटाफट शेयर कर दो।